नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल झा बाबू पर आपका एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के मैं मेरे चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। और यह जो जानकारी है साथियों, वह प्रदेश के सभी अधिकारी और कर्मचारियों के हितों से संबंधित है। और यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों, वह समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों को जो 4% DA का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों के समान देय था, वह दिए जाने के संबंध में है। तो साथियों, हम इस पर चर्चा करेंगे। और उसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन के ऑन नोटिफिकेशन के बटन को याद से ज़रूर दबाएं, ताकि चैनल के माध्यम से अपलोड की जाने वाली तमाम सूचनाएं आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सके और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारी थी, जिसकी भूमिका मैंने आपको पूर्व में बता दी है, वह जानकारी साथियों आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है। जैसा कि इस जानकारी की हेडिंग से ही क्लियर है कि कर्मचारियों को 4% DA देने के प्रस्ताव को ECA अर्थात इलेक्शन कमीशन की हरी झंडी। 7.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फ़ायदा या लाभ। साथियों, यह आज जो मुख्य रूप से अखबार में प्रकाशित एक समाचार है, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य के समस्त कर्मचारियों को 4% DA देने के प्रस्ताव को चुनाव आयोग ने हरी झंडी दे दी है। इसका फ़ायदा प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। 4% DA बढ़ने से अधिकारी कर्मचारियों के खातों में लगभग प्रति माह 600 से 9,000 रुपये तक की अतिरिक्त राशि आएगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि साथियों, पूर्व में जो हमें 4% DA दिया गया था, जिसके परिपालन में हमारा DA 38% से बढ़ कर के 42% हो गया था, और जिसका भुगतान हमें प्राप्त हो रहा है। और जो ड्यू अमाउंट था, जो किस्त हमारी जनवरी से लेकर के अर्थात 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक का जो हमारा ड्यू अमाउंट और या एरियर अमाउंट था, उसे 3 समान किस्तों में दिए जाने के आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रसारित किए गए थे, जो क्रमशः अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह में देय था। जिसमें से अक्टूबर माह की प्रथम किस्त अधिकांश कर्मचारियों को उनके खाते में प्राप्त हो चुकी है, और इस माह अर्थात नवंबर माह में द्वितीय किस्त का भुगतान होना है। इसी प्रकार क्रमशः दिसंबर महीने में तृतीय किस्त का भुगतान किया जाएगा। तो उसी क्रम में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उन्हें जुलाई 2023 से 4% DA दिया गया था, जिसके बनिस्पत उनका जो महंगाई भत्ता था, वह 42% से बढ़कर के 46% हो गया था। तो इसी के परिपालन में मध्य प्रदेश राज्य में चूँकि विधानसभा आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने से वित्त विभाग द्वारा इसके प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजे गए थे, और चुनाव आयोग द्वारा इसके प्रस्ताव केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजे गए थे, जहाँ से इसके संबंध में हरी झंडी मिल गई है साथियों। तो अब जो प्रदेश के जो लगभग 7.5 लाख कर्मचारी अधिकारी हैं, उनका भी DA अब 42% से बढ़ कर के 46% हो जाएगा। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ता मिल रहा है। प्रदेश के करीब 7.5 लाख कर्मचारी 1 जुलाई से केंद्र के समान 4% महंगाई भत्ते की मांग कर रहे थे। कर्मचारियों की मांग को देखते हुए प्रदेश ने धनतेरस के रात मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि सरकार प्रदेश के 7 लाख से अधिक नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता देना चाहती है। इसकी अनुमति दी जाए। मतदान के चलते चुनाव आयोग ने इसकी अनुमति न देते हुए बाद में विचार करने के लिए कहा। मतगणना के बाद चुनाव आयोग ने बुधवार को इसकी मंजूरी दे दी है। अब कर्मचारियों का DA 42 से बढ़ाकर 46% हो जाएगा। शासन स्तर पर DA देने संबंधी आदेश जल्द ही जारी हो सकते हैं। साथियों, इस संबंध में वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल से अभी आदेश जारी होना शेष है। जैसे ही आदेश जारी होगा साथियों, इसके संबंध में आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। 4% महंगाई भत्ता देने पर सरकार पर हर साल लगभग 1,440 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। 600 से 9,000 रुपये का होगा फ़ायदा। प्रदेश में नियमित शासकीय कर्मचारी 6,40,000 के आसपास हैं, और जबकि 1,10,000 वर्ग चार्ज या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। इस तरह लगभग 7.5 लाख कर्मचारियों ने 4% DA मांगा है। DA की बढ़ोतरी का न्यूनतम 15,500 रुपये वेतन पाने वालों को 625 रुपये, और अधिकतम 2,15,000 रुपये वेतन पाने वाले अफसरों को 9,000 रुपये का हर महीने फ़ायदा होगा। इसमें राज्य सरकार के सुपर क्लास 1, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। साथियों, यहाँ पर एक टेबल बनाई गई है, जिसमें 4% DA बढ़ने पर हर महीने किस किस को लगभग कितना फ़ायदा होगा, वह एक अनुमानित रूप से बताया गया है। जिसमें सुपर क्लास 1 कि जो अधिकारी कर्मचारी, उनकी संख्या लगभग 1,000 बताई गई है, जिन्हें लगभग 9,000 रुपये प्रति माह का फ़ायदा। इसी प्रकार क्लास 1 के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वे लगभग 6,731 के आसपास हैं, जिन्हें 2,800 रुपये प्रति माह। और सीनियर क्लास 2 जो है, उन्हें की संख्या 1,320 रुपये है, जिन्हें लगभग
7,100 रुपये का अनुमानित बताया गया है। फ़ायदा क्लास 2 के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी संख्या 31,000 के आसपास बताई गई है, जिन्हें 1760 रुपये प्रति माह का फ़ायदा बताया गया है। सीनियर क्लास 3 की संख्या लगभग 70,179 बताई गई है, जिन्हें 5,404 रुपये का फ़ायदा बताया गया है। इसी प्रकार क्लास 3 के जो है वह लगभग 4 लाख की संख्या में अधिकारी कर्मचारी, जिन्हें 884 रुपये का फ़ायदा बताया गया है। सीनियर क्लास 4 लगभग 1,053 कर्मचारी हैं, उन्हें 2,480 रुपये का फ़ायदा बताया गया है। और इसी प्रकार क्लास 4 के लगभग 60,000 कर्मचारी हैं, जिन्हें 620 रुपये प्रति माह का फ़ायदा बताया गया है। तो इस प्रकार साथियों मध्य प्रदेश राज्य में भी जल्द ही जो 4% महंगाई भत्ते का ड्यू है उसे देने के आदेश प्रसारित किए जाएंगे। और इसी क्रम में जो आपकी स्क्रीन पर एक अगला आदेश प्रदर्शित हो रहा है साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य में भी जो है आचार संहिता के बीच छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी है। चुनाव आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की अनुमति दे दी है। और इसी में साथियों जो रायपुर से न्यूज़ प्रसारित हुई है उसके अनुसार रायपुर प्रदेश में प्रभावी आचार संहिता के बीच छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। चुनाव आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की अनुमति दे दी है। इसके बाद अब प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का रास्ता खुल गया है। राज्य सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर जल्द ही आदेश जारी करेगी। बता दें कि प्रदेश में आचार संहिता प्रभावी होने के बाद राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेने के लिए प्रस्ताव भेजे गए थे। और इसमें जो बताया गया है साथियों कि जो चुनाव आयोग से इस संबंध में अनुमति प्राप्त हो गई, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक पत्र प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय नई दिल्ली के अवर सचिव के हस्ताक्षर से एक पत्र जारी किया गया है। और एक पत्र प्रदर्शित हो रहा है जो दिनांक 22/11/2023 का है, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर को संबोधित है। विषय इस प्रकार है, राज्य शासन के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को महंगाई भत्ता / महंगाई राहत प्रदान करने के संबंध में मुझे उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमांक दिनांक 798 दिनांक 10 नवंबर 2023 के संदर्भ में कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भ पत्र में निहित महंगाई भत्ते में वृद्धि के प्रस्ताव पर आयोग ने अनुमति प्रदान कर दी है। तो इस प्रकार साथियों मध्य प्रदेश राज्य में भी और छत्तीसगढ़ राज्य में भी जो प्रदेश के कर्मचारी हैं उनको महंगाई भत्ते या महंगाई राहत की किस्त स्वीकृत किए जाने के संबंध में जो न्यूज़ थी उससे आप लोगों को अवगत कराया गया है। आशा है कि इस जानकारी से आप लोग लाभ प्राप्त करेंगे और जानकारी आप लोगों के समझ में आई होगी। आप लोगों के कमेंट का स्वागत है साथियों। और यदि इसके संबंध में आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही इसके संबंध में साथियों वित्त विभाग द्वारा आदेश प्रसारित किए जाएंगे तो उन्हें भी मैं लेकर के चैनल के माध्यम से उपस्थित होऊंगा। तो साथियों इसी तरह की तमाम सूचनाओं को लेकर के मैं मेरे चैनल के माध्यम से आता रहूँगा। और फिर किसी अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण जानकारी आदेश के साथ आपसे भेंट और मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।